मेरा ये मानना है, मैं बड़ा आदर करता हूँ और देविकी नंदन जी का, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके अंदर मेरे को दिखती हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव हैं। अच्छा, धर्मगुरु को तो मरने के लिए तैयार होना चाहिए। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस उत्तर प्रदेश में, प्रश्न पूछेंगे आप योगी से? आप कभी नहीं पूछेंगे। नतमस्तक हो चुके हैं सब लोग। ये क्या बकवास कर रहा है? शंकराचार्य का कहना है वो आदमी जिसने भगवा पहना वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। क्यों? 2 में से 1 कुर्सी संभालिए। या मठाधीश की और या मुख्यमंत्री की। सहमत हैं आप शंकराचार्य से? नहीं। जब धर्मगुरु सिलेक्टिव हो जाए, विवेक जी, बात बंगाल की हो रही है, सीधे आप यूपी पे पहुंच गए। क्योंकि यूपी बंगाल की बात हो रही है, आप सीधे यूपी पर पहुंच गए। इन्होंने कहा, नहीं, आप यूपी पर भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर सवाल मौजूद है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। इन्होंने कहा था हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ। अच्छा, अभी बता दे भाई। ये जो बैठे हैं ना विवेक जी, मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया इनका नाम विवेक किसने रखा। अरे भाई रुकिए। इन्होंने कहा कि धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, तलवार। मैंने तो उसका जवाब आपसे पहले दे दिया कि इन धर्मगुरुओं को उतारो ना पहले मैदान में तलवार लेके। धर्मगुरुओं का काम आशीर्वाद देना है, अच्छा, ज्ञान देना है, तो अभी काय को बोल रहे मैत्री थे? बढ़ाना है। फिर अभी काय को बोल रहे थे? वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्र में लिखा है और आप शस्त्रों की बात करते हैं हमारे ही देश के नागरिकों के खिलाफ। बदल लिया साला। विवेक जी, आपने महाभारत पढ़ा है? हाँ। आपने रामायण पढ़ी है? हाँ। आपने गीता पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के लिए गीता का पाठ पढ़ाया था अर्जुन को? जब निशाचर हमारी बहन बेटियों का अपमान करेंगे तब ना तो गुरु और ना ही भगवान शांति का पाठ पढ़ाएगा। गजब। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन, इन लोगों ने जो जिनको तू चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी कह रहा है, इन लोगों ने द्रौपदी के जब अपमान हो रहा था तो इन लोगों ने चूं तक नहीं की थी, और तू इस अधर्म के साथ इनके साथ खड़ा हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता। सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान अगर संसार में कोई है तो वो है स्त्री की अस्मिता पर हाथ डालना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो पश्चिम बंगाल में हुआ। ये रोती हुई माताओं का दर्द नहीं दिख रहा तुमको? गलत है, दिख नहीं रहा? नहीं कहा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। कराया किसने? इनका दर्द ममता ने कराया। क्या बात कर रहे हैं? ममता जी से कहो। सुनो विवेक जी, देखो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि जब देवियों का अपमान होता है तो मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मुझसे मत पूछो, मेरी पढ़ाई खराब हो गई। ममता बनर्जी जो माननीय है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन एक बार इन स्त्रियों की जगह पे अपने आप को जी कम से कम 5 दिन बिताएं बिना सिक्योरिटी के जी, और इन्हीं लोगों के बीच में बिताएं, तब उन्हें पता चलेगा कि इन देवियों पे क्या बीत रहा है। बात तो सही है। हिंदू बहन बेटियों पे क्या बीत रहा है, ये दर्द उनको तब फील होगा। अभी नहीं, अभी तो चेयर पे बैठी हैं, 500 सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे हैं, मैं करते हुए घूम रहे हैं। अरे अगर थोड़ी भी नैतिकता होती ना तो ममता दी इस्तीफा देकर कहती कि मुझसे बंगाल नहीं संभल रहा है, मैं इस्तीफा देती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे, आपने इस वायलेंस की बात करी, सबने कंडेम किया, हर मौलाना ने, हर मुसलमान ने इसको गलत कहा है। ठीक है, और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था, लेकिन आप डेप्थ में जाइए। आप डेप्थ में, 1 मिनट, ये लो कोई बात नहीं, आप डेप्थ में सुनिए। ये सुन लो। आप सॉरी